अब देखें जी, नेक्स्ट आगे आप देखेंगे। अच्छा, मेरी स्पीड ठीक है ना? ये ना आपको समझ ही ना आ रही हो तो आप कहेंगे जी सर ने जो है वो इतना तेज से करा दिया। आवाज आ रही है? ये सर सही है। एक सर। मिनट एक मिनट, इसको दोबारा से हम करते हैं। ओके, यहाँ से अब हम देखते हैं कि जी कहाँ पे चला गया। हाँ, द मैन टर्निंग हाउ, रईना यू आर माई एनिमी, गैरी तुम मेरे दुश्मन हो, एंड यू आर एट माई मर्सी, और तुम मेरे रहमे करम पर हो। अब देखो उसने अपनी टोन चेंज कर ली है कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो मेरे मंगेतर के बारे में, इस तरह की बातें कर रहे हो, तो भाई बड़े तुम सोल्जर बन रहे हो, तो तुम मेरे रहमो करम पर हो इस वक्त। वट वुड आई डू इफ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर, वो कहती है अगर ये प्रोफेशनल सोल्जर की बातें तुम कर रहे हो, रियलिटी ये होती है और आइडियलिज्म ये है, और बड़े तुम प्रोफेशनल एंगल्स मुझे बता रहे हो, तो अगर मैं भी प्रोफेशनल सोल्जर की तरह बिहेव करती तो बेटा तुम इस वक्त मेरे फौजियों के हत्थे चढ़े हुए होते। ठीक है, तंज किया बेसिकली उसे। द मैन ट्रू डियर यंग लेडी यू आर ऑलवेज राइट। वो देखें आगे से, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है और स्मार्ट है। सो वो कहते हैं यस यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा सही कहती हो, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती हो। सो आई नो हाउ गुड यू बीन टू मी, और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है, तुमने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन वे में मुझे बचाया है, और ये तुम्हारा मेरे पे एहसान है। टू माई लास्ट आवर आई शैल रिमेंबर दोज थ्री चॉकलेट क्रीम्स, और वो कह रहा है कि मैं अपनी कब्र तक जाने तक, कि जब मैं मरने तक इस चीज़ को याद करूंगा, ये तुमने जो तीन चॉकलेट क्रीम्स मुझे दी हैं मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकता। इट वॉज अनसोल्जरली, वो कह रहा है ये सोल्जर्स ऐसा नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सोल्जर्स को ही तंज मार गया कि सोल्जर्स होते, अगर तुम सोल्जर्स की तरह बिहेव करती तो तुमने मुझे अभी तक जो है ना हत्थे चढ़ा देना था फौजियों के, लेकिन देखो तुमने सोल्जर्स वाला काम नहीं किया। ठीक है, बट इट वॉज एंजेलिक, तुमने एंजल्स की तरह जो है मेरे साथ ये फरिश्तों वाला काम किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी वो सोल्जर्स को क्रिटिसाइज कर गया है। ठीक है, इट वॉज अनसोल्जरली जो है। रईना खोडली कहती थैंक यू, एंड नाउ आई विल डू अ सोल्जरी थिंग, यू कैन नॉट स्टे हियर आफ्टर वॉट यू हैव जस्ट सेड अबाउट माई फ्यूचर हस्बैंड। और कहती है अब मैं फौजी बनने लगी हूँ, और अब बेटा जो तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में होने वाले हस्बैंड के बारे में कहा है, ये तो बेटा अगर तुम, अब तो तुम पॉसिबल ही नहीं है तो कि तुम यहाँ पे रुक सको, बट आई विल गो आउट ऑन द बालकनी एंड सी वेदर इट इज सेफ फॉर यू टू क्लाइंब डाउन इन टू द स्ट्रीट। लेकिन फिर भी एहसान कर रही है कि भाई फिर भी मैं देखूंगी कि बालकनी से नीचे उतरना तुम्हारे लिए आसान है या नहीं है, तुम सेफली यहाँ से जा सकते हो या नहीं जा सकते। यानी कि वो अपने आप को अभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन दिखा, उसकी ऑब्वियसली वो प्रिटेंड नहीं कर रही, नेचुरल है। शी टर्न्स टू द विंडो, विंडो की तरफ जाती है। द मैन चेंजिंग काउंटेनेंस डाउन दैट वाटर वाटर पाइप, वो कह रहा है ये वाटर पाइप से वापस नीचे मैं जाऊंगा। स्टॉप वेट आई कांट आई डेयरंट, वो कह रहा है ना भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना जुर्रत नहीं दिखा सकता, उसे पता है मैं नीचे उतरेगा तो गोली आएगी। तो द वेरी थॉट ऑफ इट मेक्स मी गिडी, वो कह रहा है ये सोचते ही मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए। आई केम अप इट फास्ट एनफ विद डेथ बिहाइंड मी, मैं बहुत तेजी से ऊपर आया था और मुझे पता था कि मेरे पीछे जो है वो मौत है, बट टू फेस इट नाउ इन कोल्ड ब्लड, वो कह रहा है दोबारा इस चीज को फेस करना बिल्कुल मेरे लिए नामुमकिन है। और ये जो है वो मेरे लिए जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट कर सकूं, दोबारा से वो काम कर सकूं। ही सिंक्स ऑन द ऑटोमन, ऑटोमन के ऊपर जो है ना बिल्कुल बैठ जाता है आराम से, वो उसकी जान निकल जाती, समझे। इट्स नो यूज, आई गिव अप, वो कहता है भाई मैं गिव अप करता हूँ। आई एम बीटन, मैं शिकस्त मानता हूँ। गिव द अलार्म, उनको अलार्म दे दो और उनको बुला लो और मुझे यहाँ से वो पकड़ के लेके जाएं, क्योंकि उसे पता है कि मैं वहां से, जहाँ से वो पाइप से नीचे जाने को कह रही है, वो सीधा सीधा मौत के मुंह में ही जाना है। तो ही ड्रॉप्स हिज हेड ऑन हिज हैंड्स इन द डीपेस्ट डिजेक्शन, और डिजेक्शन में जो है वो अपना सर जो है वो
अपने हाथों पे रख के जो है ना वो बैठ जाता है कि हुन की करिए, ठीक है, अब मैं क्या करूं, लड़की ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, अगर ये पैसेज आपका आ जाता है, सो आपने इसको यही रेफरेंस देना है। स्टार्ट यही करेंगे कि जी एक्ट 1 है और आर्म्स एंड द मैन से है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है, एंटी रोमांटिक प्ले है, और ये जो सीन है एक्ट 1 जो है बेसिकली रहीना के रूम में है, होता है सारा, टेक प्लेस होता है। और एक फ्यूजिटिव है, फ्यूजिटिव सोल्जर है, उसका नाम ब्लंशली है, जिसको रईना ने बचाया है। और अब उन दोनों के दरमियान जो है एक गुफ्तगू चल रही है, और उस गुफ्तगू के अंदर जो है एक फेमस कैवलरी चार्ज की बात आती है। उस कैवलरी चार्ज को लीड करने वाला जो फौजी होता है वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो रईना का होने वाला हस्बैंड होता है। तो अब जो है दोनों के दरमियान डिस्कशन चल रही है, एक रियलिज्म को शो करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा जो है वो आइडलिज्म को शो करता नजर आ रहा है। उसने काफ़ी मजाक मजाक में तंज कर करके ये शो कर दिया है कि ब्लंटली जो है ने ये शो किया है कि सर्जियस साहब जो हैं वो किसी सूरत भी बहादुर नहीं बल्कि एक फुलिश इंसान है, जिसकी वजह से हमारी जो हीरोइन है रईना जो है उसको सख्त गुस्सा आ गया। ठीक है, और आगे वो ये होता है कि जी इन दोनों के दरमियान जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो मुसलसल तेज होती चली जाती है, और गुस्सा जो है रहीना का बढ़ता चला जाता है, और रहीना फिर आखिर तंग आके कहती है, उसको रिमाइंड कराती है कि दैट ही इज हर एनिमी, कि वो उसका दुश्मन है, और एंड अंडर हर कंट्रोल, एंड शी इज एट हर ही इज एट हर मर्सी, कि उसके डिसीशन की बेस पर वो जो है मर भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। और शी डिसाइड्स टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो कहती है ठीक है बेटा, बड़े तुम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हो ना, तो ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल सोल्जर। और उसको कंसिडर करती है, जो भी मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया, to send him away by making him climb down the balcony। बालकनी से कहती है उतरो बेटा पाइप से वापस। ठीक है, तो ब्लंटली जो है वो अब रिएक्शन तो देता है, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिकल इंसान है, उसको पता है कि मौत आई मेरी, तो उसके पास जो है अब वो क्या है, वो खौफजदा हो गया। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बहादुर है, तो वो खौफजदा हो जाता है और वो रिफ्यूज कर देता है वहां से जाने को। वो कहता है ना बाबा मैं तो नहीं जाता, और वो इस चीज को एडमिट करता है। देखो रियलिस्टिक है, रियलिज्म को फॉलो कर रहा है, और वो एडमिट करता है उसके सामने कि ही इज टू फ्राइटेंड टू डू सो। वो कहता है ये पाइप से उतरना जो है मैं इसका बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ, मैं ऐसा अब दोबारा नहीं कर सकता। वंस तो मैंने कर लिया, लेकिन दोबारा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, और मैं वाकयातन खौफजदा हूँ। और इस सिचुएशन में जो है वो ये सिचुएशन जो है हाईलाइट करती है डिफरेंस बिटवीन राइनाज रोमांटिक आइडिया ऑफ ब्रेवरी एंड ब्लंशलीज ऑनेस्ट फियर। जो ब्लंशली का फियर है ना, उसमें ऑनेस्टी है, उसके अंदर रियलिटी है, वो सही मानों में खौफजदा हो रहा कि भाई मैं तो गया, और वो ये बता रहा है कि भाई मुझे जिंदगी से प्यार है, मैं इस तरह जो है ना बेदर्दी से मारा नहीं जाना चाहता, तो मेहरबानी तुम्हारी, मुझे यहाँ से उतारो नहीं। अगर हम इसमें लिटरेरी टेक्निक्स देखें तो हमें फिर यहाँ पे आयरनी नजर आती है। और राइना जो है शी ट्राइज टू बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड सोल्जररी पर्सन, बट हर एक्शंस आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। इमोशनल है, सेंटी है, जिसे कहते हैं ना बहुत ही सेंटी है। तो राइना जो है वो सेंटी है, वो कह तो रही है कि अब मैं सोल्जर बनने लगी हूँ। जब आप सोल्जर है ना तो इसका मतलब है हार्ट आपका गायब हो गया, अब आप माइंड से काम करेंगे। ठीक है, आप क्रूअल होंगे, आप हार्श होंगे। लेकिन देखो अभी भी वो कहती है, अच्छा उसको कहती तो है कि पाइप से उतर जाओ, लेकिन फिर भी उसको कहती है कि अच्छा मैं जाके पहले बालकनी में देखती हूँ कि आया ये सेफ है भी कि नहीं, कि तुम यहाँ से उतर सको या नहीं। तो ये आयरॉनिकल है कि ऑन द सरफेस तो वो कोशिश कर रही है अपने आप को फौजियों की तरह रूड बनाने की, लेकिन वो अंदर से अभी भी क्या है, वो नर्म
मिजाज है, वो अपनी इमोशंस से इन्फ्लुएंस हो रही है, वो नहीं चाहती कि एक इंसान जो है वो बेदर्दी से मारा जाए। और जो ब्लंशली है वो रियल सोल्जर है, और वो हकीकत में जो है उस फियर को एडमिट करता है। देखें, जो पिछला भी हमने पिछली जो रिकॉर्डिंग में हमने देखा है, उसमें वो कहता है ना कि ब्रेवरी ये है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ब्रेवरी ये है कि आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करें, ब्रेवरी ये नहीं है कि आप रियलिटी पे पर्दा डाल दें। ये ब्रेवरी नहीं है, ये बुजदिली है। ठीक है, कावर्डिस है ये। सो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है वो क्या है उसका जो रियल सोल्जर है वो अपने फियर को एडमिट करता हुआ नजर आता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आप देखें, आप जितने मर्जी अंदर से डर रहे हो, आप बाहर से अपने आप को दिखाते हैं कि आप बिल्कुल डरपोक नहीं हैं, आप तो बहुत ही बहादुर हैं। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज है कि एक सोल्जर होकर, जैसे हम कहते हैं ना, भाई तू मर्द होकर रोता है, वो मर्द होकर तू रो रहा है, क्योंकि हम मर्द से एक्सपेक्ट नहीं करते कि मर्द रोएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सोल्जर से एक्सेप्ट नहीं करते कि सोल्जर मान जाएगा कि मुझे खौफ लग रहा है या मैं खौफजदा हूं। सोल्जर कभी भी ये मानेगा नहीं। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है तो इसलिए क्या है, ये आयरॉनिक है। ठीक है, सो यहां पर फिर हमें जो है दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान जो है, इस बातचीत के दरमियान भी कंट्रास्ट नजर आ रहा है। रईना जो सीरियस टोन में अब बात कर रही है, उसकी टोन जो है वो कमांडिंग हो गई है, वो हुक्म चला रही है। वो बता रही है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम भूल जाओगे, सारी जो रियलिटी है तुम्हारी तितर बितर हो जाएगी। और वो डिजायर कर रही है, और वो क्या कर रही है, वो अपने आप को ब्रेव शो करने की डिजायर को शो कर रही है, वो अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रही है। और ब्लंशली जो है फिर जो है ह्यूमर यूज करता हुआ नजर आता है, और वो ऑनेस्टी के साथ चीजों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो जैसा अंदर है वो वैसा बाहर है। जो रहीना है वो अंदर से जो फील कर रही है वो बाहर से उसको फील, वो शो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे जो ब्लंशली है, वो अंदर से भी जो कुछ है वो वही उसी तरह वो बाहर से भी है। वो उसका ह्यूमर और उसकी ऑनेस्टी जो है वो हमें नजर आ रही है। जब वो व्हेन ही टॉक्स अबाउट चॉकलेट क्रीम्स, अब देखो ना, मज़ाक कैसे है ना, कि वो कह रहा है कि जी मैं जो तुमने 3 चॉकलेट क्रीम्स मुझे दी थी वो मैं अपनी कब्र तक याद रखूंगा। ठीक है, तो इससे आपको हंसी आती है। ठीक है, एक लाइट और कॉमिक इफेक्ट क्रिएट होता है कि एक बंदा जो है वो उसको मौत के मुंह में जाने वाला है, और वो कह रहा है कि तुम्हारी चॉकलेट क्रीम्स जो है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें कि शॉ जो है इस ह्यूमर को यूज कर रहा है। और ब्लंशली जो है उसकी जो रहीना की काइंडनेस है उसके लिए वर्ड यूज करता है एंजेलिक, इट्स जस्ट लाइक एंजल्स। और वो कंट्रास्ट करता है किससे, अनसोल्जरली से। ठीक है, कि ये तो फौजी तो ऐसा काम नहीं करते, ये तो एंजल्स कर सकते हैं, फौजी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वो बता रहे कि सोल्जर्स तो भाई एंजल्स लाइक नहीं होते, दे डोंट बिहेव लाइक एंजल्स। ठीक है, सो यहां पर इस बात से वो हाईलाइट करता है कि ह्यूमन काइंडनेस और मिलिट्री बिहेवियर के अंदर, यहां पर ये पंच लाइन है कि जब वो एंजल कहता है वो तो सोल्जर्स वाला, इट वाज अनसोल्जरली बट इट वाज एंजलिक। ये लाइन आपको याद भी होनी चाहिए कि अगर हम कहें ना कि अगर आपको जर्नल क्वेश्चन आए तो उसमें आप बता सकें कि देखिए वो किस तरह से फौजियों को या फौजी बिहेवियर को या मिलिट्री बिहेवियर को वो कंपेयर कर रहा है ह्यूमन काइंडनेस के साथ। वो कह रहा है कि ह्यूमन जो है वो काइंड हो सकते हैं, सोल्जर्स जो हैं या मिलिट्री बिहेवियर जो है वो काइंडनेस के करीब से भी नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमर के थ्रू जो है वो हमें कंपैरिजन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे फिर सेम चीजें आएंगी, क्योंकि सेम कॉन्वर्सेशन चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमें थीम्स ऑफ रियलिटी वर्सेस इल्यूजन जो है यहाँ पर शो जो है हमें दिखा रहा है। और फिर वही बात आ जाती है कि रईना जो है वो बिलीव्स दैट बीइंग सोल्जरली मींस बीइंग स्ट्रिक्ट एंड ब्रेव। कि जब अगर मैं कह रही हूँ, वो कहती है मैं सोल्जर बनने जा रही हूँ, और उसके बाद उसकी टोन चेंज हो जाती है, वो कमांडिंग हो जाती है। तो वो कह रही है कि अगर सोल्जर होने का मतलब ये है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, और आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आप ब्रेव हो जाएंगे। ठीक है, और इवन के उसमें उसकी स्ट्रिक्टनेस के अंदर डेंजर इन्वॉल्व है, खतरा इन्वॉल्व है।
ठीक है। जबकि ब्लंशली जो है वो रियलिटी शो करता है, एक ट्रेंड, इवन अ ट्रेंड, मतलब रियलिटी ये है कि एक ट्रेंड सोल्जर जो है वो भी खौफ को महसूस करता है। ठीक है जी। और फिर आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस में ये भी लिखेंगे कि वो वाटर पाइप को से वापस क्लाइंब डाउन को रिफ्यूज कर देता है। और वो ये शो करता है कि ट्रू सोल्जर्स आर नॉट ऑलवेज फियरलेस हीरोज, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि आपके ये ट्रू सोल्जर है और वो फियरलेस हीरो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि उसकी जगह जो है वो क्या है, जो सोल्जर्स, रियल सोल्जर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें नजर आता है कि जो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ हीरोइज्म है, यहाँ पर जो है फिर ब्लंशली के थ्रू जो है बर्नर्ड शॉ जो है उसको दोबारा से चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं होता, ये सुपर हीरोज या सुपरमैन नहीं होते। और साइकोलॉजिकली जो है राइना जो है वो ट्राई कर रही है टू assert control and maintain her pride after being offended earlier। ठीक है बेटा, अजान हो रही है तो इसको हम 1 मिनट के लिए रोकते हैं, ठीक है।